दोस्तों, आपने सब कुछ राम ही है ये वाक्य ज़रूर सुना होगा। और ये वाक्य किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं बल्कि करुणा और चमत्कारों की मूर्ति नीम करोली बाबा ने कहा था। आज हम बात करेंगे बाबा के जीवन के उन रहस्यों की, उनके चमत्कारों की और उन संकेतों की जिनसे पता चलता है कि आपके जीवन में अब अच्छे दिन आने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि नीम करोली बाबा की कथा जितनी दिव्य है उतनी रहस्यमयी भी है। चलिए फिर प्रारंभ करते हैं। मैं पूजा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। चलिए प्रारंभ करते हैं नीम करोली बाबा का जीवन के बारे में। बाबा का जन्म 1900 के आसपास अकबरपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। बचपन से ही अध्यात्म की ओर उनका झुकाव रहा। उन्होंने बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत किया। 11 साल की उम्र में ही नीम करोली बाबा ने अपना घर छोड़ दिया और फिर साधु बनकर घूमते रहे। लोग उन्हें लक्ष्मण दास भी कहते थे। बाद में वे नीम करोली के नाम से प्रसिद्ध हुए। कहते हैं बाबा ने रेलगाड़ी को बिना इंजन के चलवाया था। जब टीटी ने उन्हें टिकट न देने पर उतार दिया था, तब वहीं से नाम पड़ा उनका नीम करोली बाबा। बाबा के चमत्कार तो अनेकों हैं। चलिए कुछ का जिक्र करते हैं। स्टीव जॉब्स बाबा से मिलने भारत आए थे। भले ही उस समय वे सीधे नहीं मिल पाए, लेकिन उनकी ऊर्जा ने उनके जीवन को बदल दिया था। बाद में फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग भी बाबा के आश्रम यानी कैंची धाम गए थे। बीमारियों का तो ऐसा चमत्कारी इलाज किया है नीम करोली बाबा ने। चलिए बताते हैं। कहते हैं कि जिन पर बाबा की कृपा होती है उनकी असाध्य बीमारियां भी ठीक हो जाती थी। बाबा कहते थे राम नाम से बड़ी कोई औषधि है ही नहीं, इसलिए वे सभी मनुष्य को राम नाम की औषधि दिया करते थे। तो यदि किसी के शरीर में शारीरिक पीड़ा है, व्याधि है, तो वह नीम करोली बाबा के द्वारा बताई गई इस राम नाम की औषधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। राम के नाम का जाप कर सकते हैं। फिर बाबा का अगला चमत्कार अग्निकांड को रोकना। एक बार क्या हुआ कि आश्रम में आग लग गई। सारे भक्त घबरा गए क्योंकि आग चारों तरफ से घिर चुकी थी। बाबा ने सिर्फ कहा राम नाम लो और कुछ भी नहीं होगा, और सच में राम नाम लेने से वह आग बुझ गई। उनका अगला चमत्कार किसी को भी बिना देखे जान लेना। उनमें एक ऐसी क्षमता थी कि वे किसी को बिना देखे ही जान लेते थे कि भक्तों के मन में क्या चल रहा है। बाबा पहले ही बता दिया करते थे। एक बार एक व्यक्ति चोरी छिपे पैसा जेब में रखकर आया। बाबा ने मुस्कुराते हुआ कहा राम का धन राम को दे दो, तो वो पकड़ा गया। इसलिए बाबा बिना देखे ही उसके मन का हाल जान लिया करते थे। चलिए आपको बताते हैं कि नीम करोली बाबा की शिक्षाएं क्या थी। उनकी शिक्षा थी कि सेवा सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने कहा मन में राम नाम रखो, चिंता को त्याग दो। उन्होंने कहा भूखे को भोजन दो, ये सबसे बड़ा यज्ञ है। और कहा कि भक्ति और सरलता से बड़ा कोई भी साधन नहीं है। फिर नीम करोली बाबा ने अच्छे दिन आने के कुछ संकेत बताए हैं। चलिए आपसे वो साझा करते हैं। नीम करोली बाबा ने अपने भक्तों को कई बार समझाया कि जब जीवन में अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो ये संकेत दिखते ही हैं। जैसे नंबर 1, मन का अचानक से शांत हो जाना। यदि बिना कारण मन हल्का और प्रसन्न महसूस करने लगे तो समझिए
ईश्वर की कृपा आप पर बरस रही है। नंबर 2, राम नाम या भक्ति की ओर झुकाव। जैसे अचानक से जप, ध्यान या भक्ति में आपका मन लगने लगे तो इसका अर्थ है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। नंबर 3, सपनों में बाबा या कोई संत का दिखाई देना, इसे शुभ संकेत माना गया है। नंबर 4, रास्ते में बार बार राम नाम सुनाई देना। नीम करोली बाबा कहते हैं कि कहीं भजन, कहीं कोई बोलता हुआ राम नाम सुनाई दे, ये आपके जीवन में परिवर्तन की ओर इशारा करता है। नंबर 5, अनायास ही किसी से सहायता मिलना। आप हर तरफ सहायता की आस खो बैठे हैं, आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, फिर अचानक से आपको सहायता का मिल जाना, यही है प्रभु का आपके साथ होने का संकेत। जब बिना मांगे कोई मदद मिल जाए, यह भी आने वाले अच्छे समय का ही संकेत है। अब चलिए जानते हैं कैंची धाम का महत्व। नैनीताल उत्तराखंड का कैंची धाम बाबा नीम करोली का प्रमुख आश्रम है। यहाँ हर साल 15 जून को भव्य मेले का आयोजन होता है। लाखों श्रद्धालु आते हैं और बाबा की कृपा पाते हैं। यहाँ भक्तों का कहना है कि मांगने से ही पहले बाबा बहुत कुछ दे जाते हैं। दोस्तों, नीम करोली बाबा केवल एक संत नहीं थे, वे दया और भक्ति की जीवित मूर्ति थे। उनकी शिक्षाएं आज भी हमें याद दिलाती है कि सब कुछ केवल राम ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और बाबा के भक्तों तक ये संदेश जरूर पहुंचाएं। जय बाबा नीम करोली महाराज की जय हो।